हेलो लर्नर। आज की इस वीडियो में कुछ रेज्यूमे बनाने के 10 टिप्स देख रहे होंगे। जो आज के समय में रेज्यूमे कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये तो हम सबको पता ही है, पर उसके कुछ 10 टिप्स जो आप मन में रखेंगे, इसको रख कर अगर आप अपने रेज्यूमे को बनाएंगे या फिर अपने रेज्यूमे को किसी कंपनी में सबमिट करेंगे तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। व्हाई वी नीड गुड रेज्यूमे, ये एक क्वेश्चन है हमारी तरफ से कि हमें एक अच्छा रेज्यूमे बनाने की ज़रूरत क्यों होती है। एन एक्सेलेंट रेज्यूमे हैज़ द पावर टू ओपन डोर्स। एक अच्छा रेज्यूमे आपका कितना अपॉर्चुनिटी आपके सामने ला सकता है शायद आपको पता नहीं होगा। आप अपने किसी सीनियर से पता कर सकते हो कि एक अच्छा रेज्यूमे हमारे जॉब अपॉर्चुनिटी पर कितना बड़ा इम्पैक्ट डालता है। तो जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ा, हम बात करेंगे आज 10 रेज्यूमे टिप्स के बारे में। तो टिप नंबर 1, लर्न MS वर्ड। MS वर्ड के बारे में तो आप पहले से ज़्यादा फैमिलियर होंगे। MS वर्ड एक टूल्स है जिसमें आप किसी वर्ड को या किसी A4 साइज़ के पेपर को आप एडिट कर सकते हैं, उसमें आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, उसका फ़ॉन्ट डाल सकते हैं। तो अगर आप हमेशा अपडेट रहना चाहते हो अपने रेज्यूमे के साथ या अपने जॉब को लेके सिंसियर हो तो आपको MS वर्ड का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें एडिट कर सकते हो, अपने रेज्यूमे को रिसेंट रेज्यूमे बना सकते हो, उसमें कलर और फ़ॉन्ट का ख्याल रख सकते हो। और अगर आपको खुद से ही इसका नॉलेज है तो आप उसमें बेहतर कर सकते हो, क्योंकि आप खुद से करोगे। आप दूसरों के 4-5 रेज्यूमे देखोगे, उसके बाद फिर आप अपने रेज्यूमे पर अप्लाई करोगे। टिप नंबर 2, कीप इट सिंपल। जितना सिंपल रखोगे, जितना कैची लगेगा आपका रेज्यूमे, उतना HR का नज़र पड़ेगा उस पर। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रेड कलर का फ़ॉन्ट या फिर ग्रीन कलर का फ़ॉन्ट वाइट पेपर पर डाल देते हैं, तो ये गलत इम्पैक्ट करता है एक HR की नज़रों में। उसे लगता है कि आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसकी कमी है। अब HR क्या है, HR आप अपनी कंपनी के लिए जो एम्प्लॉय खोजता है उसमें क्रिएटिविटी खोजता है, तो क्रिएटिविटी का होना बहुत ज़रूरी है। टिप नंबर 3, गेट हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल। अगर आपके कोई सीनियर हैं, कलीग्स हैं जो पहले से टैलेंटेड हैं, कोई सीनियर जैसे जॉब कर रहे हो या फिर कोई जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, उससे कुछ पूछ सकते हैं। क्योंकि वो बहुत सारी कंपनी में अप्लाई कर रहे होते हैं, बहुत सारी कंपनी से रिजेक्ट हो रहे होते हैं और बहुत सारी कंपनियों से सिलेक्ट हो रहे होते हैं। तो उनको एक अलग सा नॉलेज हो जाता है कि मतलब क्या सही है और क्या नहीं, तो उनसे आप ले सकते हो नॉलेज। टिप नंबर 4, वर्क एक्सपीरियंस। आप जितना ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस है आपका, अगर छोटी से छोटी कोडिंग में भी कभी आप पार्टिसिपेट लिए हो या छोटी छोटी किसी भी चीज़ों में आपने पार्टिसिपेट ली है, तो आप उसको अपने रेज्यूमे में मेंशन करो। इससे होगा कि आप उसकी नज़रों में आओगे। HR को लगेगा कि आप छोटी छोटी चीज़ों में मतलब ढूंढते हो, कि आप सीखना चाहते हो, यू आर अ लर्नर। तो इस चीज़ों का ध्यान रखें। टिप नंबर 5, कीप इट रिसेंट। आप हमेशा अपने रेज्यूमे को रिसेंट रखो। रिसेंट मीन्स क्या? रिसेंट मीन्स कि अगर आपने 5 दिन पहले या फिर 2 दिन पहले कोई करिकुलम में पार्टिसिपेट किया या कोई किसी क्विज़ में भाग लिया या फिर कोई प्रोग्राम में पार्टिसिपेट लिया, तो आप उसे अपने रेज्यूमे में नोट करो, मेंशन करो। उससे होगा क्या, उससे लगेगा कि आप अपना रेज्यूमे पर ध्यान दे रहे हो, इसका मतलब आप किसी जॉब को लेकर सिंसियर हो। और जैसे ही किसी कंपनी में अप्लाई करते हो उसके बारे में तो आप रिसर्च करो ही साथ उस कंपनी से रिलेटेड अपने कीवर्ड्स चलो, जो मैं आगे आने वाले टॉपिक्स में बताऊंगा, आगे आने वाले टिप्स में है। तो कीप इट रिसेंट। आप अपने रेज्यूमे को रिसेंट रखो। हम ना लगे कि हमारा जो अभी जो कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं और रेज्यूमे मेरा 1 साल पुराना हो, नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर अभी अप्लाई कर रहे हो तो 1 दिन पहले अपने रेज्यूमे को एडिट कर लो, उसमें क्या ऐड करने है उसका प्लेस देख लो, डेट देख लो, सारी चीज़ें। अगला है टिप नंबर 6, शो डोंट टेल योर सॉफ्ट स्किल। अपना जो सॉफ्ट स्किल है, आपका जो मेन स्किल है, जिसकी वजह से आप ये जॉब पाने के लिए यहाँ तक आए हो, उसको दिखाओ, उसको बताओ मत, दिखाओ। मतलब आपके रेज्यूमे जो है वो सारी बातें कह देना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें लिखो, कम से कम शब्द लिखो, और जितना भी लिखो HR को पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए, अच्छा इसके पास ये नॉलेज है, ये है, ये है, ये नहीं है, मतलब लग जाना चाहिए। दिखाओ, क्योंकि आपके पास बोलने का मौका बहुत कम मिलेगा। अब जो भी चीज़ें हैं वो रेज्यूमे में लिखा हुआ रहेगा। टिप नंबर 7, शेयर इट एज PDF। हमेशा ध्यान रखें अपना रेज्यूमे का जो फॉर्मेट हो वो PDF फॉर्म में होना चाहिए। A4 साइज़ में तो होना ही चाहिए पेपर, और जो उसकी फ़ाइल हो वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर डॉक्स फॉर्मेट में सबमिट कर दी, उसमें होगा क्या, अगर वो ओपन करेंगे उसका ये MS वर्ड खुलेगा जिसमें आप एडिट करते हो, और आपको पता है MS वर्ड में एडिट होता है, तो क्या होगा, वो एडिट वाले फॉर्म में खुलेगा, उसका सॉफ्टवेयर खुलेगा, फिर उतना टाइम लगेगा। तो HR के पास उतना टाइम नहीं होता। और साथ ही अगर उसने खोल भी लिया,
अगर गलती से एचआर से कोई बटन दबा गया, अगर आपका फॉर्मेट ख़राब हो गया या जो आपने फ़ॉन्ट लिखी उसमें कुछ गड़बड़ हो गया, तो आप तो एचआर के कोई सगे है नहीं जो फिर से ध्यान देंगे, आपको सिंपली रिजेक्ट कर देंगे। तो आप पीडीएफ में रखोगे, उनका क्रोम में या फिर कोई पीडीएफ से जो ऐप खुलेंगी उसमें खुलेगा, उसमें फास्ट खुलेगा, उसमें आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। टिप नंबर 8, नेम योर फाइल स्मार्टली। आपका जो रेज्यूमे का फाइल है उसे बहुत ही स्मार्टली नाम रखें उसका, मतलब आप अपने नेम से मैच करवा के रखो या फिर जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो वो भी डाल दो उसमें, लेकिन मेक श्योर आपका नाम उस फाइल के नेम में होनी चाहिए, ताकि कल को सर्च करें तो बहुत हज़ारों लाखों रेज्यूमे में आपका रेज्यूमे एक नंबर पर आ सकता हो। टिप नंबर 9, यूज कीवर्ड्स। मान लो जिस कंपनी के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो उसके लिए आप रेज्यूमे को अपडेट कर रहे हो, तो ये देखो वो कंपनी किस पोजीशन के लिए आप उसमें अप्लाई कर रहे हो, और जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका कीवर्ड्स डालो। मान लो अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सॉफ्टवेयर डेवलपर कहीं ना कहीं अपने रेज्यूमे में पुट करो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, आपका क्वालिफिकेशन हो सकता है। अगर मान लो आप डेटा साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डेटा साइंस अपने प्रोजेक्ट में मेंशन करो, चाहे वो क्वालिफिकेशन में करो या कहीं भी करो, पर करो। अगर आप मान लो बिजनेस एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं अपने रेज्यूमे में बिजनेस एनालिस्ट के बारे में लिखो, उससे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उसके पास एक एक रेज्यूमे पढ़ने का टाइम तो होता नहीं है। वो क्या करते हैं, उनके पास एक एल्गोरिथम होता है, उस एल्गोरिथम में अपने रेज्यूमे डालते हैं जिसमें ये कीवर्ड्स मिल गया और उसको शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। टिप नंबर 10 विच इज़ लास्ट नॉट लिस्ट, कीप इट टू सिंगल पेज और डबल पेज। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप फ्रेशर हो तो अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप 2 पेज तक लेके जा सकते हो अपने रेज्यूमे को, क्योंकि आपका एक क्वालिफिकेशन होता है और आपके जो स्ट्रेंथ हैं, वीकनेस हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इफ़ यू आर नॉट फ्रेशर, यू आर बिगनर, और आप इंटर्नशिप और शॉर्ट टर्म जॉब प्रोफाइल और यू कैन से छोटी मोटी जॉब के लिए, पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपका रेज्यूमे 1 पेज का होना चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता नहीं है, आप पढ़ाई कर रहे हो तो उस समय, और इसलिए आप 1 पेज का रखोगे, 1 पेज में नज़र आ गया एचआर को और वो सारी चीज़ें देख लेंगे, फिर आपको उस पर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि कम से कम चीज़ों में सही सही चीज़ लिखा हुआ। वरना एचआर भी तो कभी आप जैसा स्टूडेंट रहा होगा, उसे भी तो पता चल जाता है कि आप झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो। तो if you are beginner then keep it to single page, and if you are fresher and you applying for the full time job then keep your resume in double page. Okay, so thank you so much.